मैम निकाला नहीं। ओके, सो हम लोगों ने पहले कल टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 4 कविता मेरी बॉल पढ़ी। उसमें से आप लोगों को क्या क्या कौन सी खेलें पसंद है और कौन से खेलने वाले प्लेयर जो होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं वो पसंद है, और उसके क्वेश्चन आंसर, ये सब कंप्लीट होने के बाद आज हम लोग क्या करेंगे, व्याकरण पुस्तिका पेज नंबर 10। यहाँ पर लेसन नंबर 2 दिया हुआ है वर्ण एवं वर्णमाला। वर्ण स्वर व्यंजन, जो वर्णमाला होती है हमारे अल्फाबेट्स जो हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये मुझे मालूम है कि आप लोगों ने ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में किया है ना, स्वर और व्यंजन। हाँ, सबने किया हुआ है और आई होप आप लोगों को सबको ये अच्छे से आते भी हैं। स्वर और व्यंजनों को कैसे लिखा जाता है ये आता है ना आप लोगों को? हाँ, तो फिर भी हम लोग अभी, मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी, आप लोग अपना अपना फिंगर साथ में रखो और ध्यान से पढ़ो। तो सबसे पहले है यहाँ पर एक चित्र दिए हुए हैं, 2 चित्र दिए हुए हैं। पहला है कमल और दूसरा है भवन। तो कमल को कैसे इन लोगों ने अलग अलग वर्णों को जोड़कर वो कमल शब्द बना है, इसके बारे में यहाँ पर बताया है। तो पहला है क के पैरों के नीचे ऐसे कट लगा है ना, उसे बोलते हैं हलन। क्या बोलते हैं? हलन। क प्लस अ। अब जब हम लोग को बोल रहे हैं तो कौन सी लास्ट में कौन सी साउंड आ रही है? ओ की। तो हाँ, क प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस अ। अब ये सारे जब हम इन प्लस को हटाएंगे तो सारी साउंड को आपस में मिलाएंगे तो क्या शब्द बनता है? कमल। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट वाला आप लोग पढ़ो, नेक्स्ट वाला आप पढ़ो। व प्लस अ प्लस व प्लस अ, भवन। हाँ, ठीक है, अभी नीचे आओ। अब ध्यान से सुनना मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ऊपर युक्त, मतलब ऊपर जो दिया गया है उसे बोलते हैं ऊपर युक्त। तो ऊपर युक्त कमल और भवन शब्द बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकल रही हैं। ध्वनियां मीन्स कुछ साउंड बाहर आ रही है। जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुख से कई ध्वनियां निकलती है। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता। अब जब क प्लस अ, अब हम लोग इसको और छोटा करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि अ इज द फर्स्ट लेटर। ओके, अ से आगे कुछ नहीं है, तो अ। तो इन ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते। ध्वनियों को लिखे जाने वाले इस रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं जब हम कोई बात करते हैं या किसी के साथ अपनी बातें बोलते हैं या कहते हैं, तो हमारे मुख से कुछ साउंड बाहर आते हैं, ध्वनि बाहर आती है। तो वो उन ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उन ध्वनियों को? हाँ, वर्ण या अक्षर। ओके, हाँ, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला नीचे रेड अक्षरों में, लाल अक्षरों में लिखा गया है वर्णमाला। वर्णों के एक निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो वर्णमाला वो होती है जिसमें वर्णों का एक निश्चित क्रम हो, मतलब उन्हें सिस्टमैटिक लिखा जाए, या जो काउंटिंग में उतने हो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण। पूजा मादेवल, पूजा
Yes, ma'am. Don't turn your camera on your camera now. कैमरा ऑन करो। हाँ, तो मुझे बताओ आप कि वर्णमाला किसे कहा जाता है? नो शुभ्रा, नो शुभ्रा, मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने पूछा ओनली पूजा से, और कोई भी बीच में बोलेगा नहीं। पूजा माध्यवत बोलिए। स्वर और व्यंजन को मिलाकर बोला जाता है। बोला जाता है, उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। उसे वर्णमाला कहते हैं ना। ठीक है, अभी जैसे जैसे आप मेरा पूरा ये कर रहे हो ना कॉपी जो मैं पढ़ा रही हूँ, वैसे ही जो मैं पढ़ाऊंगी ना मैं सारा पूछूंगी आपसे। ओके मैम, सॉरी मैम, आपसे नहीं कर। नेक्स्ट है, वर्णों के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। हाँ, और वो कौन कौन से होते हैं? स्वर, हाँ, स्वर और व्यंजन। वेरी गुड। ओके, तो वर्णों के मुख्य रूप से, जब मैं बोलने पढ़ाने स्टार्ट करूँ ना तो बीच में नहीं बोलना। हाँ, तो वर्णों के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्णों को नीचे यहाँ पे दो हिस्सों में बांटा गया है, पहले में स्वर और दूसरे में व्यंजन। अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्वर क्या होते हैं, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये सब अलग अलग कलरों में इतने अच्छे से दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऊपर है स्वर और यहाँ पर है नीचे व्यंजन। ठीक है, तो स्वर को हम लोग काउंट करेंगे और मुझे आप लोग बताओगे कि स्वर, टोटल स्वर कितने होते हैं? 11। हाँ, वेरी गुड। हिंदी में 11 स्वर, हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। और ये जो लास्ट के होते हैं ना, श, 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 त्र, ज्ञ, वो किसमें काउंट नहीं होता? व्यंजनों में काउंट नहीं होता। अभी नेक्स्ट पेज। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ओके, फिर उसके बाद है आह, उसमें नहीं आता है स्वरों में। नीचे आओ व्यंजन, क, ख, घ, घ, ण, छ, छ, झ, झ, ञ, ट, ठ, ढ, ढ, न। आगे कौन सा आएगा? ट के बाद कौन सा आता है? हाँ, ट, थ, ध, ध, न। उसके बाद कौन सा आता है? प, प, फ, भ, भ, म। उसके बाद उसके बाद है य, र, ल, ब। उसके बाद श, श, स, ह। स्पेस टर्न करो। अराना, चलो पेज टर्न करो। वेर इज योर ग्रामर बुक? अराना, आपकी ग्रामर बुक कहाँ है? व्याकरण पुस्तिका। हिंदी ग्रामर। हाँ, ओके।
ठीक है, पेज नंबर 12 के ऊपर, पेज नंबर 12 में फर्स्ट लाइन, हिंदी भाषा में और भी कुछ वर्ण होते हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी ये क्या बोल रहे हैं कि भाषा में कुछ, अमित कुमार प्लीज म्यूट ऑन योरसेल्फ, एंड अजय कांदिलकर म्यूट ऑन योरसेल्फ, आद्या। ओके, तो नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में कुछ और भी वर्ण होते हैं, और वो कौन कौन से वर्ण हैं ये मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगी, ठीक है। तो उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से, एक हो गया स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन, और तीसरा अभी नया आया है, वो क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो अलग अलग वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो ये कौन से हैं, ये संख्या में 4 हैं। कितने हैं संयुक्त व्यंजन? 4। ओके, हाँ, और वो कौन कौन से हैं? क्ष क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, य ज्ञानी और श्र श्रमिक, ये 4 हैं। ये 4 कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ये दो अलग अलग वर्णों से मिलकर बनते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो अभी मान लो क्ष, तो क्ष कैसे बनता है? क प्लस श षटकोण वाला श इज इक्वल टू क्या बन गया? वो क्ष। दोनों में क के बाद श की साउंड आ रही है ना, इसलिए ये क्या बन गया? क्ष। अब इसमें से कौन से शब्द बनते हैं क्ष से? पहला कौन सा? क्षमा। क्षमा, वेरी गुड। और दूसरा कौन सा? क्षत्रिय। क्षत्रिय, नाइस, क्षत्रिय, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, हाँ गुड। नेक्स्ट है त प्लस र, त प्लस र क्या बन गया? त्र। सो त्र से क्या होता है? त्रिशूल और नेत्र। क्या होता है? त्रिशूल और नेत्र के। नेक्स्ट है ज प्लस न्य, क्या बन गया? ज्ञानी। हाँ, ज से ज्ञानी और विज्ञान। नेक्स्ट है, हाँ, जानी नहीं, ज्ञानी, ज्ञानी, यस। उसके बाद है श प्लस र, बन गया श्र। हाँ, श्रवण और श्रमिक, श्रवण और श्रमिक, ठीक है। आगे है कि सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है। अब जब हम कोई भी व्यंजन हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उनमें लास्ट में जो ध्वनि आएगी उसमें अ का साउंड जरूर आएगा, अ की ध्वनि जरूर आती है। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन हो गए, एक हो गया स्वर, फिर हुआ व्यंजन, फिर उसके बाद आया संयुक्त व्यंजन। और वह संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन। हाँ, उसके बाद अभी एक और आया अतिरिक्त। उसके बाद आया, यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ अतिरिक्त व्यंजन। अब ये हो गए संयुक्त व्यंजन हमारे येलो में 4। उसके बाद आया अभी ये ब्लू अक्षरों में लिखा है अतिरिक्त व्यंजन, और भी है ज्यादा, इसके ज्यादा भी। आप लोगों ने फर्स्ट में सिर्फ स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा होगा ना, लेकिन अभी हम लोग
उससे भी ज्यादा और कौन कौन से संयुक्त व्यंजन अतिरिक्त व्यंजन होते हैं इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अतिरिक्त व्यंजन संख्या में दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। हाँ, और वो दो कौन से हैं? यहाँ पे देखो यहाँ पे पिंक अक्षरों में लिखा हुआ है, पिंक में ड ड। इन वर्णों से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। अभी ये जो ड और ड है ना, जब हम कभी भी आगे जाके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे या कुछ भी राइटिंग करेंगे तो कोई भी शब्द इन शब्दों से शुरू नहीं होता। ड और ड कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएंगे। क आएगा, क आएगा, च आएगा, श आएगा, बट ड और ढ नहीं आता है। ठीक है। इसके बाद है ये शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। ये जब हम लोग राइटिंग करते हैं ना, जब आएंगे, ठीक है, ड और डो, लेकिन कहाँ पर आते हैं? कभी बीच में आ जाएगा, कभी लास्ट में आ जाता है ये वाले शब्द। ठीक है, जैसे सड़क लिख रहे हैं अभी हम लोग, सड़क, तो कहाँ पे आया ड? बीच में। फिर आई बाढ़, लास्ट में। उसके बाद है, ये हो गया अतिरिक्त व्यंजन। अब मुझे बताओ कि संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? चार। हाँ, अभी मैं फिर से पूछूंगी सारे। ओके, अब मैं ना, हाँ, नेम वाइज पूछूंगी सबसे। हाँ, सबने बोलना नहीं है बीच में, जिसका नाम बोलूंगी मैं वो ही बोलेगा। ओके, तो सबसे पहले मुझे बताएगा कि आरा ना, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आज ना बताओ, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मैंने किसको पूछा था? मैंने किसको पूछा था? ओनली आरना को ना? ओके, नेक्स्ट है कीर्ति। कीर्ति भोसले, आप बताओ कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11। हाँ, 11। ठीक है, नेक्स्ट है शुभ्रा, आप बताओ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 33। वेरी गुड, 33 व्यंजन होते हैं। उसके बाद है कायरा, आप बताओ संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। वेरी गुड। उसके बाद है धनश्री। धनश्री, हाँ, आप मुझे बताओ कि वो 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, नो, उसको क्ष बोलते हैं, क श बोलो ऐसे। हाँ, नो। अभी फिर से सुनना, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और वो कौन से होते हैं? क्ष, क्ष क्षत्रिय, उसके बाद त्र त्रिशूल, उसके बाद ज्ञ ज्ञानी, और उसके बाद श्र श्रमिक। ओके, हाँ, उसके बाद मुझे बताओ आप लोग कि अतिरिक्त, सुहासन बोलकर बताओ कि अतिरिक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? सुहास, बताओ अतिरिक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? ड है, ढ,
ठीक है। हाँ, तो अब मुझे कौन बताएगा? लक्ष्मी करी, आप बताओ मुझे कि ड और ड क्या शब्द के पहले आते हैं या लास्ट में आते हैं, अंत में आते हैं? मैम ड क्या है वो? ये होते हैं अतिरिक्त व्यंजन, और मैंने पूछा ये दो प्रकार के होते हैं। वो मैंने पहले पढ़ाया था कि ड और ढ कब आते हैं, मतलब स्टार्टिंग में जैसे कब उत्तर लिखेंगे हम लोग वैसे पहले आ जाता है शब्द के या लास्ट में या बीच में? बीच में मैम। बीच में। हाँ, ये हमेशा, हाँ ये जो दो व्यंजन है वो कब आते हैं? हमेशा बीच में आते हैं।